नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। रीट परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आज और कल रीट की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जालौर में नेटबंदी के बीच परीक्षा का आयोजन होगा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। लेकिन बारिश के दौर की भी शुरुआत हो चुकी है। रीट के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सुबह के 9 बजने वाले हैं और महज 1 घंटे का वक्त रह चुका है। रीट परीक्षा आज से शुरू कर दी जाएगी। अजमेर में संवेदनशील केंद्रों पर सीसीटीवी से खास निगरानी रखी जाएगी। अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से पैनी निगरानी सभी अभ्यर्थियों पर रखी जाएगी। तो जिस तरीके से पिछले साल रीट में बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला, इसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और इसे देखते हुए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अभय कमांड कंट्रोल रूम से खास और पैनी निगरानी सभी अभ्यर्थियों पर रखी जानी है। तो तैयारियां इस वक्त पूरी कर ली गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लगातार आपको सुबह से न्यूज 18 राजस्थान पर महा कवरेज दिखा रहे हैं। महापरीक्षा को लेकर किस तरीके से महा तैयारी प्रदेश में की गई है, तो तस्वीरें अलग अलग जिलों से सुबह से लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां अलग अलग सेंटर्स पर की गई हैं। इस दौरान कई नाकामी भी प्रशासन की ओर से देखने को मिली है। राजस्थान की सरकार रीट यानी अध्यापक पात्रता भर्ती पर महापरीक्षा का आयोजन करने जा रही है। पिछली परीक्षा में पेपर लीक और नकल की शिकायतों पर सरकार की हुई किरकिरी के बाद सरकार इस बार रीट की परीक्षा में कोई चूक बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। महापरीक्षा, प्रशासन की महातैयारी। महापरीक्षा, नकल गिरोह पर पूरी नजर। महापरीक्षा इस बार होगी फुल प्रूफ। रीट परीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा। तारीख तय है 23 और 24 जुलाई। तैयारी पूरी है। महापरीक्षा यानी रीट परीक्षा 2022 को लेकर 1376 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 15,66,992 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस बार महापरीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी कैसी है, ये भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा देख लीजिए रीट परीक्षा 2022 की एबीसीडी। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में होगी परीक्षा। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर को 3 बजे से 5:30 बजे तक। सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा होगी। पूरे प्रदेश में कुल 1376 परीक्षा केंद्र, कुल 15,66,992 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड। लेवल 1 की परीक्षा देने वाले 4,01,006 अभ्यर्थी। लेवल 2 में परीक्षा देने वाले 12,94,186 अभ्यर्थी। दोनों लेवल की परीक्षा देने वाले 1,28,200 अभ्यर्थी। रीट की परीक्षा के दौरान कोई कमी ना रहे, किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो और पिछली परीक्षा के दौरान हुई नकल और पेपर लीक की घटनाएं तो किसी भी सूरत में ना हो। इसके लिए सरकार ने रीट परीक्षा के आयोजन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई कमेटी को फ्री हैंड दिया है। क्या खास इंतजाम किए गए हैं रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के दौरान, आइए एक नजर डालते हैं। रीट महापरीक्षा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सेंटर पर ड्यूटी के दौरान स्मार्ट मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं। सेंटर प्रभारियों को साधारण कीपैड मोबाइल ले जाने की अनुमति। वहीं परीक्षा सेंटर पर प्राइवेट या निजी व्यक्ति की
ड्यूटी नहीं। महापरीक्षा के निरीक्षण के लिए सतर्कता की टीमों का गठन। प्रश्न पत्र, OMR शीट, परीक्षा केंद्रों की पुख्ता सुरक्षा। परीक्षा की पूरी प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी। परीक्षा संबंधी कार्य में प्रयुक्त हर वाहन होंगे GPS युक्त। परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग पुलिस अभय कमांड सेंटर से की जाएगी। राजस्थान में 23 और 24 जुलाई को रीट की महापरीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। राजस्थान की सरकार ने तमाम संसाधनों के साथ में इस परीक्षा को सफल बनाने के लिए मुख्य सचिव स्तर की कमेटी का गठन भी किया है। हालांकि सरकार के मंत्री खुद इस पूरी परीक्षा के दौरान अलर्ट मोड पर रहेंगे और सरकार पूरी अलर्ट मोड पर इस परीक्षा को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल इस बार सरकार की पूरी तैयारी है, क्योंकि रीट महापरीक्षा सरकार की अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रीट की परीक्षाओं के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कमेटी काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला कलेक्टर SP की देखरेख में ये काम हो रहा है और मैं समझता हूँ कि इस बार जो प्रबंध किए गए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई नकल करने की हिमाकत करेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने ये कहा था कि मैं ऐसा सख्त कानून बनाऊंगा कि कोई नकल करने का दुस्साहस नहीं करेगा। उन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंतर्गत 10 से लेकर 12 साल तक की जेल का प्रावधान है, 10 करोड़ का मुआवजे का प्रावधान है। बहरहाल सरकार की मंशा साफ है कि रीट अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा में किसी तरह की लापरवाही ना हो, क्योंकि पिछली परीक्षा में पेपर लीक की घटना ने सरकार की किरकिरी की थी, जिसके चलते सरकार को विपक्ष ने सदन से लेकर सड़क तक घेरा था। और अब जब 1 साल बाद सरकार चुनावी मोड में जा रही है, तो ऐसे में सरकार किसी तरह की चूक नहीं चाहती है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि पूरी पारदर्शिता के साथ रीट की पात्रता परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि लोगों में यह मैसेज जाए कि सरकार जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में भर्ती परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान में करती आई है। सरकार की मंशा यह भी है कि आने वाले समय में चुनाव है, ऐसे में सरकार नहीं चाहती पिछली रीट की भर्ती की तरह राजस्थान की सरकार की वर्तमान रीट परीक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई किरकिरी हो। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अजमेर में रीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, सहयोगी ने जायजा लिया है, चलिए आपको दिखाते हैं। प्रदेश में आज से महापरीक्षा रीट 2022 जो है वो शुरू होने जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश मिलना शुरू हो गया। हम इस वक्त अजमेर के सावित्री कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आप देख सकते हैं कि महापरीक्षा की जो प्रशासनिक चुनौतियों के बीच में अब कुदरती चुनौती भी मिल रही है। बरसात यहाँ पर लगातार हो रही है और अभ्यर्थी जो परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश पा रहे हैं, आप देख सकते हैं तमाम जो गाइडलाइंस हैं उन गाइडलाइंस की पालना के साथ में जो बोर्ड ऑफिस की ओर से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसमें अभ्यर्थियों को साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि वे आधी बाहों की शर्ट, कुर्ता, कुर्ती और टी-शर्ट पहनकर प्रवेश पाएंगे। उन तमाम गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन हो रहा है। साथ ही साथ चप्पल और जो है मोजे अलाउड नहीं है, उन तमाम गाइडलाइंस का जो है पालन किया जा रहा है। और जो अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था कि वे अपने साथ जो है प्रवेश पत्र के साथ मूल फोटोकॉपी जो है फोटो युक्त ID साथ लेकर चले, उसको देखते हुए यहाँ पर एडमिशन जो है केंद्रों पर दिया जा रहा है। और ये एडमिशन जो है वो 9 बजे तक दिया जाएगा। 9 बजे बाद जो है सेंटर के गेट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद अभ्यर्थियों को किसी तरह का प्रवेश जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप देखिएगा कि जो पहली पारी है जो 10 बजे शुरू होगी, उसमें प्रथम लेवल की परीक्षा हो रही है, जिसमें अजमेर में करीब 11,000 अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा देंगे। और प्रदेश भर में पहली पारी जो प्रथम लेवल की है उसमें करीब 4.25 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड हैं। इसके बाद दोनों दिन जो बाकी 3 पारियां होंगी वो लेवल 2 की होंगी, जिसमें करीब 12 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। तो तमाम तैयारियां जो है वो रीट ऑफिस की ओर से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से जो है, पुलिस की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो माकूल कर दी गई हैं। बरसात जो है वो लगातार अजमेर में हो रही है सुबह से ही। तो ये कुदरती चुनौती के बीच में इस महापरीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराना प्रशासन के लिए और रीट ऑफिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। और अब से कुछ देर बाद पहली पारी की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। तो अजमेर का हाल जाना हमने कि यहाँ पर रीट परीक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं। सुबह के 9 बज चुके हैं और अभ्यर्थियों को एंट्री दे दी गई है सेंटर्स में और सुबह 10 बजे से परीक्षा की शुरुआत की जाएगी। तो
परीक्षा में किसी तरह का नकल ना हो सके, पेपर लीक को रोकने के लिए इस बार प्रशासन की ओर से खास तैयारियां देखने को मिली। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अभय कमांड कंट्रोल रूम से पैनी नजर सभी अभ्यर्थियों पर रखी जाएगी। प्रशासन ने तैयारियों को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट हमने जानी, अभ्यर्थियों से बातचीत किया तो कई जगहों पर उन दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आई। अभ्यर्थियों का कहना था कि खास इंतजाम नहीं किए गए हैं प्रशासन की ओर से। और इस वक्त तमाम अलग अलग जगह से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जायजा लेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट जानेंगे रीट को लेकर तैयारियों की। अभिजीत दवे अजमेर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल श्रीमाली संवाददाता उदयपुर से और रंजन दवे जोधपुर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिजीत आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि 9 बज चुका है, अभ्यर्थियों को एंट्री भी मिल गई होगी, लेकिन अगर अब तक की तैयारियों पर नजर डाले अभिजीत, तो क्या कहना है अभ्यर्थियों का? जिस तरीके से प्रशासन ने कहा था कि तैयारियां की गई हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट को लेकर हो, खाने पीने को लेकर हो, क्या वो अभ्यर्थियों को मिल पाई अभी तक? देखिए प्रियंका, बिल्कुल अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में मोटे तौर पर अभ्यर्थियों को प्रशासनिक और रीट दफ्तर की ओर से किए गए बंदोबस्तों से कहीं कोई शिकायत नहीं है। अलबत्ता कुदरती जो तकलीफ हुई है थोड़ी बहुत, क्योंकि सुबह से बरसात जो है वो लगातार जारी है और बरसात के बीच में अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा केंद्रों में प्रवेश ले रहे हैं। हालांकि मानवीय आधार पर 9 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन मानवीय आधार पर कुछ परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के साथ जो है रियायत बढ़ती गई है, क्योंकि अब बरसात में भीगते हुए अभ्यर्थी आ रहे हैं, उनकी फ्रिस्किंग होना भी बहुत जरूरी है। इस सबके बीच में मैं यहाँ रीट ऑफिस में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, जिसके तहत तमाम व्यवस्थाएं जो कर रखी हैं, हम बात जानना चाहेंगे किस तरीके से है। यहाँ पर जो है जितने भी संवेदनशील परीक्षा केंद्र हैं, हालांकि तमाम परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी सर्विलांस लगाया गया है। तमाम 1400 जो परीक्षा केंद्र हैं वहां पर सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके जो रीट की गोपनीय रिपोर्ट है उसके आधार पर जो क्रिटिकल जिले और क्रिटिकल परीक्षा केंद्र आइडेंटिफाइड हुए हैं, उन परीक्षा केंद्रों पर जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं उनकी सर्विलांस जो है इस सेंट्रल कमांड कंट्रोल सिस्टम से हो रही है। और ये जो बड़ी डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर तमाम जो कार्मिक हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और 10 बजे जैसे ही परीक्षा शुरू होगी, यहाँ पर हर उस संवेदनशील परीक्षा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरा से उसकी गतिविधियों को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। और न सिर्फ ये, बल्कि प्रश्न पत्र को खोलने से लेकर उसके डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो 2.5 घंटे तक परीक्षा होगी, उस दौरान तमाम अभ्यर्थियों पर पैनी निगाहें जो है वो यहाँ पर रखी जाएंगी और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी किसी भी परीक्षा केंद्र से निकलकर सामने नहीं आए। इसके अलावा बोर्ड के तमाम ऑफिशियल्स जो हैं वो जो है हाई अलर्ट मोड पर है, एक एक पल की जानकारी तमाम परीक्षा केंद्रों से ले रहे हैं। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो हर परीक्षा केंद्र पर न्यूनतम 6 पुलिसकर्मी जो हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें से 2 मेल पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। जो खास बात है वो हमारे पास बोर्ड के जनसंपर्क अधिकारी जो है राजेंद्र गुप्ता वो मौजूद हैं। गुप्ता जी, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है, किस तरह की अभूतपूर्व व्यवस्थाएं इस बार बोर्ड की और रीट की ओर से की गई है? रीट ने इस बार सुरक्षा के उच्चतम मानदंड अपनाए हैं। सभी जिलों के प्रश्न पत्र कोषागार में या पुलिस लाइन में रखे गए हैं। परीक्षार्थियों की पुलिस फ्रिस्किंग की व्यवस्था की गई है। हर एक परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा और वीडियोग्राफी दोनों चीजें यहाँ पे करी गई हैं, ताकि सारी व्यवस्थाएं का फिल्मांकन हो। अभय कमांड सेंटर से भी सीसीटीवी कैमरास को जोड़ा गया है, जीपीएस ट्रैकिंग भी की गई है, ये पहली बार किया गया है, क्या जरूरत पड़ी? हमारे लिए प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सर्वोच्च थी। जीपीएस इसलिए वाहनों में लगाया गया है कि जब परीक्षा प्रश्न पत्र कोषागार से वाहनों के जरिए परीक्षा कक्ष तक पहुंचे तो उसकी ट्रैकिंग की जाए कि वाहन कहां पर है और कहां कहां रुका। हालांकि उसके साथ हमारे पेपर कोऑर्डिनेटर्स हैंगे, पुलिस गार्ड हैगी, कहीं कोई चूक नहीं हो सकती, फिर भी बोर्ड ने सारे एहतियाती कदम उठाए हैं। ओएमआर शीट जो हैं वो किस तरीके से रीट ऑफिस पहुंचेंगी? आज शनिवार की परीक्षा की ओएमआर शीट देर रात तक बोर्ड कार्यालय आ जाएंगी।
कल रविवार की परीक्षा है, कल की परीक्षा की ओएमआर शीट पुलिस गार्ड में और अधिकारियों के संरक्षक में बोर्ड कार्यालय पहुंचेगी। तो देखिए रीट की ओर से तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो माकूल कर दी गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। 9 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है। कुछ ही पलों के बाद जो है 10 बजे परीक्षा शुरू होगी और परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और निर्भीक रूप से संपन्न कराने के लिए समय तमाम बहुत कम रह गया है, 10 बजने ही वाले हैं और कुछ ही समय में परीक्षा की भी शुरुआत हो जाएगी। उदयपुर से कपिल श्रीमाली भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, अगर उदयपुर पर नजर डालें तो वहां पर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं नकल गिरोह को रोकने के लिए, नकल ना हो इसके लिए क्या कुछ खास तैयारियां वहां पर, बताइएगा जरा। देखिए, परीक्षा केंद्रों पर अब प्रवेश देना बंद कर दिया है। हालांकि मैं इस समय फतेह स्कूल के यहाँ मौजूद हूँ और आप देखिए कि फतेह स्कूल पर जो कुछ परीक्षार्थी जो आप 2 से 5 मिनट देरी पर पहुँचे हैं, उन्हें अंदर लिया जाए या नहीं लिया जाए, इस पर कशमकश चल रही है। हालांकि कुछ डिस्कशन हुआ, लेकिन उसके बाद में आप देखिए कि जो परीक्षार्थी 9 बजे बाद में परीक्षा केंद्र पर पहुंचे हैं, उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा। हालांकि कुछ देर बाद जरूर की थी, लेकिन अब उन्हें प्रवेश यहां पर नहीं दिया जा रहा है। ये तय किया गया था कि 9 बजे का समय रखा जाएगा, 9 बजे बाद में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जो अभ्यर्थी हैं जो थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं, वो जो सुरक्षा कर्मी हैं उनसे डिस्कस भी करते हुए नजर आ रहे हैं, उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं कि उन्हें प्रवेश दिया जाए। लेकिन 9 बजे का तय समय था और 9 बजे का समय बीतने के बाद में परीक्षार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया। किसी भी सूरत में अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आप बताइए, आप थोड़ा लेट आए। बकवास है। अच्छा, आप लेट आएंगे? लेट नहीं आई ना, मैं उस सेंटर में चली गई थी। मैं नहीं हूँ यहाँ एमपी के, हम तो पता नहीं था, उस सेंटर में चली गई थी और इसमें आई तो बोले कि अभी आपको प्रवेश नहीं दिया है। हाँ, क्या बोला कि नहीं लेट हो। मैं बोल रही मेरी गलत फहमी से उस सेंटर में चली गई थी, तो उसमें क्या दिक्कत है? फोटो भी देखिए, परीक्षार्थियों को प्रवेश जो लेट आए उन्हें नहीं दिया गया। अभी जिनसे हमने बात की मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन सेंटर के कंफ्यूजन के चलते इन्हें अब प्रवेश यहाँ पर नहीं दिया है। और उदयपुर की अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करेंगे तो आप देखिए कुल 69 सेंटर यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसमें पहली पारी में 25,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। परीक्षा केंद्र पर 9 बजे प्रवेश बंद होने के बाद में जो पेपर है यहाँ पर पहुँचे हैं, पूरे वीडियो रिकॉर्डिंग के बीच में हथियारबंद सुरक्षा गार्ड की मौजूदगी में पेपर यहाँ पर लाए गए हैं। और इसके साथ ही आप देखिए कि जो पुलिस कर्मियों की तैनातगी आप देख सकते हैं कि हर जगह पर, ना सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर बल्कि शहर में अलग अलग जगहों पर भी पुलिस कर्मियों की तैनातगी की गई है, ताकि जो बड़ी तादाद में परीक्षार्थियों की, अभ्यर्थियों की जो यहाँ पर भीड़ उदयपुर पहुंची है, किसी तरह से शहर में अशांति ना हो, माहौल खराब ना हो, किसी तरह की अव्यवस्थाएं ना हो, इसको लेकर जो है वो पुलिस कर्मियों की तैनातगी की गई है। तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं और परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश बंद कर दिया है। 10 बजे जो है परीक्षा शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल कपिल, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कुछ अभ्यर्थियों को वापस भी लौटाया जा रहा है क्योंकि वे लेट से पहुंचे हैं। इसका मतलब जो गाइडलाइंस हैं कड़ाई से पालना भी की जा रही है। रंजन, आपका रुख करते हुए, अभी हम तस्वीर देख रहे थे उदयपुर से, कुछ लोग लेट से वहां पर पहुंचे हैं, कह रहे हैं कि कंफ्यूजन था, दूसरे परीक्षा केंद्र पर चले गए थे। क्या ऐसी तस्वीर वहां से भी सामने आ रही है? क्या वहां पर अलाउ किया जा रहा है अभ्यर्थियों को एंट्री के लिए? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि कमोवेश यही स्थिति जोधपुर की भी है। मैं जोधपुर में इस समय नवीन स्कूल है, न्यू गवर्नमेंट के नाम से जानी जाती है, वहाँ मौजूद हूँ और वहाँ भी तकरीबन ऐसी स्थिति थी। अभी करीबन 5 से 7 ऐसे युवक यहाँ पहुँचे थे जिनको लेकर के इस बात का संशय था कि उन्हें प्रवेश मिले या नहीं दिया जाए, क्योंकि समय जो था घड़ी में 9 बज चुके थे और जैसे कि हिदायत है और जिस तरीके के आदेश हैं उसके तहत 9 बजे के बाद में किसी तरह की एंट्री वर्जित है। उसी के तहत यहाँ जो पुलिस के जवान मौजूद हैं, पुलिस के जो अधिकारी मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला जो मौजूद है, उन्होंने निश्चित तौर पर इसको सुनिश्चित किया है कि किसी भी व्यक्ति को 9 बजे के बाद प्रवेश नहीं दिया जाए। तो कुछ छात्रों में हताशा भी थी, निराशा भी थी और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि जिस तरीके की गाइडलाइंस उनके प्रवेश पत्र में है वो कहीं ना कहीं वे पढ़ते नहीं है। उस कारण से ये ऐसी स्थिति आती है कि नियत समय के बाद में, क्योंकि ये जो गाइडलाइन आई है इसमें परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले प्रवेश की बात कही गई है और 1 घंटा पहले
दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ पहुँचने की बात है किसी भी केंद्र पर। तो यहाँ अलग अलग पारियों में होने वाली परीक्षा के तहत पहली जो पारी है उसके तहत जोधपुर में तकरीबन 20,700 से अधिक अभ्यर्थी यहाँ शामिल हो रहे हैं। 62 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उसके अलावा हर एक परीक्षा केंद्र पर 2 पुलिस के महिला और 2 पुलिस पुरुष जवान तैनात किए गए हैं। पुलिस की गाड़ियां लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। जो घटना स्थिति जो यहाँ स्थिति देखने को मिलती है, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार राउंड करते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। अधिकारियां लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं क्योंकि इस बार जोधपुर में विशेष और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला कलेक्टर स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार इस बात के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो परीक्षा है वह सुव्यवस्थित हो, सुनिश्चित हो और किसी तरह का कोई अनुशासनहीनता नहीं रहे। इसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस सजग भी है, प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था में जुटा है। बिल्कुल रंजन, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जयपुर से लवली वाधवा भी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, अगर जयपुर की बात करें तो अब चूंकि जितने भी अभ्यर्थी थे उन्हें एंट्री दे दी गई है, अभी क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? अभ्यर्थियों पर किस तरीके से नजर रखी जा रही है वहां पर, बताइएगा जरा। देखिए अभी जो यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है यहाँ पर 434 के आसपास जो बच्चे हैं वो यहाँ पर बैठे हैं अभ्यर्थी। लेकिन जो अभ्यर्थी लेट पहुंचे हैं, जैसा तस्वीर अभी उदयपुर से और जोधपुर से और अलग अलग इलाकों से दिख रही थी, ठीक ऐसी तस्वीर जयपुर में भी है। 9:05 और 10 मिनट के 7 मिनट के आसपास ये लोग पहुंचे। मौसम की वजह से, ट्रैफिक की वजह से अलग अलग समस्याएं ये लोग बता रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पहुंचे और पहुंचने के बाद में इन्हें यहाँ पर प्रवेश नहीं दिया गया। अभी यहाँ का दरवाजा बंद है। ये लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट के लोगों से, लेकिन वो लोग अब दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। 9 बजे का समय मुकर्रर किया गया था और ये कहा जा रहा है मैनेजमेंट की ओर से कि हमारे पास कोई निर्देश नहीं है आगे से आंशिक राहत देने के। जैसे कि जिक्र हो रहा था कि 10 से 15 मिनट का कुछ आंशिक राहत परीक्षार्थियों को दी जा सकती है कि वो सेंटर पर अगर मान लीजिए 5-10 मिनट देरी से पहुंचते हैं तो उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो कुछ लोग हैं जो यहाँ आए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं आगरा से आया हूँ। अच्छा, क्या हुआ? आपको पता नहीं था? समय क्यों देरी हुई? देरी की तो पता था, लेकिन ये जो बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने रैपिडो को बुक किया, उसने 4-5 बार कैंसिल कर दिया और ओला भी नहीं आया। तब कहीं जाके ऊबर आया अभी लास्ट में आके, तब यहाँ छोड़ा मुझे। बारिश की वजह से सब लेट हुआ है। आप भैया कहाँ से? आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई न्यू द टाइम एज वेल, लेकिन रफेस्ट वेदर है सर। नॉर्मल प्रॉपर लोकेशन नहीं पता थी कि भाई कहाँ से एग्जैक्ट कहाँ पर आना है। पूछ रहे थे, लोगों से परेशान थे। कोई कह रहा है कि यहाँ पर जाना है, यू हैव टू गो देयर एंड यू हैव टू गो देयर। वेरियस वेज बता रहे थे, लेकिन समहाउ हम यहाँ पर आए फिर भी रफेस्ट वेदर में। ट्रैफिक इतना था, आपको पता ही है, नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है। तो ये बार बार ये भी कहा जा रहा था कि 2 घंटे पहले कम से कम पहुंचा जाए सेंटर पर ताकि प्रवेश में दिक्कत ना आए। तो उस बात को सर पूरी कोशिश की गई थी हमारी साइड से, लेकिन आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि नॉर्मल 5 और 10 मिनट्स वी आर हैविंग डिले। आप कहाँ से आए हो भैया? क्या दिक्कत हो? बरेली से सर जी आए हैं। यहाँ साधनों का अभाव था। कुल मिला के कई जगह पूछने पे जो है कि भाई कॉलेज कहाँ पे, तो कहीं उस मोड़ पे पूछे, कहीं उस मोड़ पे पूछे, ऊपर से बारिश हो रही है। तो जयपुर में भी यही स्थिति है कि कुछ अभ्यर्थी जो है वो लेट से पहुंचे और उन्हें एंट्री नहीं दी जा रही है। अभिजीत, क्या अजमेर में भी ऐसी स्थिति है? कुछ अभ्यर्थी वहां लेट से पहुंचे हुए हैं क्या? देखिए, अजमेर में ऐसी अभी कहीं से कोई समाचार नहीं निकल के आए, लेकिन बोर्ड ने 3 दिन पहले ही इस बात को ताकीद कर दिया था कि अनुशासन के लिहाज से और जो नियम बनाए गए उसके लिहाज से 1 घंटे पहले जो है प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे परीक्षा की सुरक्षा और परीक्षा की गोपनीयता सबसे बड़ा मुद्दा था। और इससे सबसे बड़ी बात यह थी प्रियंका कि इस बार जो रीट की परीक्षा हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ जिला मुख्यालयों पर ही हो रही है। पिछली बार ये परीक्षा जो है जिला मुख्यालयों के अलावा उपखंड स्तर पर भी हो रही थी, तो अभ्यर्थियों को समझ में आ रहा था कि भाई ठीक है आप देरी से पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बार 1 हफ्ते पहले बोर्ड ने जो है बाकायदा प्रेस नोट जारी करके तमाम अभ्यर्थियों को उनका जिला आवंटित कर दिया था। यानी कि अभ्यर्थियों को समय से बहुत पहले उनके परीक्षा का जिला मालूम था। जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा हो रही थी। 4 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी हो गए थे। जो है कई शहरों में जो है क्या पता डायरेक्शन आ जाए, कुछ कर सकते हैं, पहुंच रहे हैं तो उन्हें किया जा रहा है। लेकिन उससे ज्यादा अगर देरी से परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं जी, अनुशासन की लाइन को क्रॉस करता हुआ मामला है। जी बिल्कुल अभिजीत, अनुशासन की पूरी तरह से पालना की जा रही है वहां पर, लेकिन
अभिजीत, एक सवाल और है, कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या कोविड को लेकर भी खास तैयारियां की गई हैं? इसी लेकर भी गाइडलाइंस जारी किए गए थे, उनकी पालना की जा रही है क्या वहां पर? देखिए, कोविड को लेकर कोई गाइडलाइंस या कोई प्रोटोकॉल जो है वो रीट के ऑफिस जारी नहीं किया गया। मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूंगा, इस कमांड कंट्रोल रूम की तस्वीरों को आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो विभिन्न परीक्षा केंद्र हैं जहां की सेंट्रल मॉनिटरिंग जो है रीट ऑफिस से हो रही है। कैंडिडेट जो है वो एग्जाम हॉल्स में जो है बैठ गए हैं। हालांकि कोई स्पेसिफाइड गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन एक परीक्षा कक्ष में आप देख सकते हैं 24 से ज्यादा कैंडिडेट जो हैं वो परमिटेड नहीं है। ये अपने आप में एक तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेनिंग का जो है वो एक उदाहरण है। और चूंकि इस बार देखिए जो परीक्षार्थियों की संख्या है, खासतौर से अगर लेवल 1 की बात करें जिसकी परीक्षा अब से ही 25 से 30 मिनट बाद शुरू होगी, उसमें अब पूरे प्रदेश में करीब 4.25 लाख कैंडिडेट ही रजिस्टर्ड हुए हैं। अजमेर में महज 11,000 परीक्षार्थी हैं और 53 परीक्षा केंद्र हैं। इस लिहाज से पर्याप्त परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां पर एग्जाम सेंटर्स में प्रॉपर डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है। इसके अलावा जो दूसरी तमाम आपने बातें कही, कोविड का कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल जो है वो रीट ऑफिस की ओर से जारी नहीं किया गया है, लेकिन जन सामान्य में जो एक आचार विचार व्यवहार में शामिल हो चुका है कोविड का बचाव के तरीके, उनकी पालना जो है स्वयं अनुशासन के तहत की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत। कपिल, आपसे भी जानना चाहूंगी, क्या वहां पर कोविड को लेकर कोई खास तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि आंकड़े लगातार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं एक बार फिर से? देखिए, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम परीक्षा केंद्र के बाहर से परीक्षार्थियों के अंदर प्रवेश करने के दौरान की बात करेंगे तो किसी तरह की यहाँ पर तैयारी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि जो मास्क परीक्षार्थी साथ में ला रहे हैं उन्हें बाहर जरूर रखवाया जा रहा है। दूसरी ओर ये जरूर जानकारी है कि परीक्षा केंद्र के अंदर ही उन्हें मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। बाहर से लाए हुए मास्क को परीक्षा केंद्र के अंदर स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कोई जो कोविड है उसे लेकर, उसकी गाइडलाइन को लेकर कोई माकूल व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं बनी हुई है, उसको लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो दूसरे जो मापदंड है, जो कि नकल रोकने के हों या फिर किसी तरह का फ्रॉड इस परीक्षा के दौरान ना हो, पेपर लीक ना हो, परीक्षार्थी या कोई गलत सामग्री लेकर अंदर ना जाएं जो कि प्रतिबंधित है, तो उनको लेकर पूरी चेकिंग की जा रही है। 2 जगह पर, एक मुख्य द्वार पर, एक अंदर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करते समय 2 जगह पर उनकी चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की प्रतिबंधित सामग्री को लेकर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश ना कर सके। जी ठीक है, तो नकल को लेकर खास इंतजाम किए गए उदयपुर में। रंजन, जोधपुर में नकल रोकने के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? अभी वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है सुरक्षा के लिहाज से? जी, जोधपुर में बताना चाहूँगा कि 5 जोनल मजिस्ट्रेट के तहत विजिलेंस टीम तैयार की गई है। उसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन जो टीम थी वो अलग टीम थी, और उसके बाद में जब OMR शीट कलेक्ट की जाएगी वो टीम अलग है। यानी कि पहली टीम का दूसरी टीम से कोई संपर्क नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी संदेह नहीं व्यक्त किया जा सकता है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि ये एक उड़न दस्ते जैसी टीम है, उसने सेंटर में प्रवेश किया है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय, न्यू गवर्नमेंट का जो सेंटर है वहाँ ये है। ऐसे कुल मिलाकर के 62 जो है परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आज जो है 20,700 से अधिक जो अभ्यर्थी हैं वे शामिल हो रहे हैं। तकरीबन 3-3.5 हज़ार के आसपास प्रशासनिक कर्मचारी, द्वितीय श्रेणी और प्रथम श्रेणी प्रशासनिक स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस परीक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। जोधपुर में अलग अलग पारियों में ये परीक्षा होनी है, उसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं लगातार जिस तरीके के यहाँ स्थिति बनी हुई है। परीक्षा केंद्र मेरे पीछे तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर स्थित है। उसका ये मुख्य गेट है, यहाँ पर ही पुलिस का जाब्ता तैनात है। उसके अलावा यहाँ इस क्षेत्र से तकरीबन 200 मीटर 250 मीटर तक दूर तक किसी तरह की लोगों की आवाजाही की मनाही है। जो अभिभावकगण साथ में आए थे उन्हें भी यहाँ से रवाना किया गया है और उन्हें परीक्षा केंद्र छोड़ने के लिए तकरीबन 200-250 किलोमीटर दूर खड़े रहने के लिए कहा गया है और प्रवेश किसी को नहीं दिया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि लगातार जिस तरीके से 9 बजे का जो समय था उसकी कड़ाई से पालना यहाँ देखी गई है। उससे कुछ अभ्यर्थी वंचित जरूर हुए हैं, दूर से अलग अलग स्थानों से आए हैं, क्योंकि लगातार जो व्यवस्था यहाँ देखने को मिल रही थी
पुलिस की ओर से किया गया था, प्रशासन की ओर से हिदायत दी गई थी। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन है उनकी ओर से भी लगातार इस बात का यहाँ आश्वस्त किया गया था कि नियत समय पर किया जाए। नगर निगम की ओर से जो भी प्रमुख केंद्र हैं, बस स्टॉप है, जो क्योंकि 4 अस्थायी बस स्टॉप भी बनाए गए हैं, उन बस स्टॉप्स के बाहर भी निगम ने होर्डिंग्स लगाए हैं, रुकने की व्यवस्था के लिए प्रबंध किए गए हैं। उसके अलावा जब भोजन की जो बात है उसको लेकर के भी निगम ने इंदिरा रसोई योजना है उसके तहत है जो जगह जगह होर्डिंग सेंटर्स के बाहर पोस्टर लगाए हैं, बीटवार ये सब प्रयास किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो लगातार इन्विजिलेटर्स जो हैं वो परीक्षा केंद्र में है। एक केंद्र में 20-22 अभ्यर्थियों के बैठने की जो है वो सूचना मिली है और लगातार ये प्रयास किया जा सके कि अनुशासन के साथ में एक सुगम माहौल के अंदर ये परीक्षा जो है संपन्न कराई जाए। उसको लेकर के जोधपुर में भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, उन्होंने बाकायदा अधिकारियों के साथ बैठक की है और उसके बाद में दिशा निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक और कानून व्यवस्था के लिहाज से हेडक्वार्टर्स की जहां मीटिंग हुई है, 4 जोनल मजिस्ट्रेट इस परीक्षा को लेकर के किए गए हैं। एडीएम स्तर के अधिकारी जो है वो लगातार मॉनिटरिंग रखे हुए हैं। रामचंद्र गालवा से हमारी बात हुई थी, उन्होंने पेपर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के वापस ओएमआर शीट कलेक्शन के लिए जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी उसके लिए जानकारी दी, जिसके तहत इस बार अलग अलग तरीके से जो टीमें गठित की गई है उनका आपस में संयोजन ना हो सके, इस बात को ध्यान रखा गया है। यानी कि कहीं भी किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जा रही जिसमें भी कहीं कहीं चूक हो। उसके अलावा इंटरनेट सेवा के लिए बताना चाहूँगा कि जोधपुर संभाग के जो बाड़मेर और जालोर जो क्षेत्र हैं वहाँ इंटरनेट बंदिश की गई है परीक्षा के दौरान, किसी तरह की नेटबंदी ई मित्र को लेकर के, और ये सारी चीज़ें ब्रॉडबैंड और लीज लाइन को मुक्त रखा गया। हालांकि जोधपुर में यह व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसके बाद भी लगातार जो है पुलिस चाक चौकंद है, पेट्रोलिंग की जा रही है, पुलिस के जाब्ते घूम रहे हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है, चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस लगाई गई है। कुल मिलाकर के बात यह है कि 2 दिन तक जो परीक्षा का महाकुंभ यहाँ आयोजित होना है, पुलिस की, प्रशासन की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे सुनिश्चित और सफलतापूर्वक संपन्न करे, उसके लिए प्रयासरत भी देखे जा रहे हैं। जी रंजन, यानी कि कुल मिलाकर पिछली बार जो गड़बड़ी हुई उसे ध्यान में रखते हुए खास तैयारियां इस बार की गई हैं कि कहीं से भी किसी तरह की कोई चूक ना होनी पाए। लवली, जैसा कि कुछ अभ्यर्थी अभी भी पहुंच रहे हैं परीक्षा में, देरी से उन्हें एंट्री भी नहीं दी जा रही है। खास वजह यह है कि वहां पर बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वे सभी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उन्हें लेट हुआ है। क्या अभी भी बारिश का दौर जारी है? क्या अभ्यर्थियों को निकलने के बाद भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं फिलहाल वहां पर? देखिए, बारिश का दौर फिलहाल थम चुका है, लेकिन जो 9 बजे से जो लेट हुए अभ्यर्थी, 9:05 पे इस दरवाजे को बंद किया गया था और अब यहां प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बाकी जो अभ्यर्थी यहां वेट कर रहे थे उन्हें हटा दिया गया दरवाजे से, उन्हें दूर कर दिया गया है। पुलिस के जो राउंड है वो लगातार चल रहे हैं, पुलिस के जो एसीपी डीसीपी हैं वो राउंड पर निकले हुए हैं, जिला कलेक्टर समेत आला अफसर जो है वो राउंड पर निकले हुए हैं। और आप देख सकते हैं दरवाजा बंद होने के बाद में जो पेपर शुरू करने की जो तैयारियां हैं वो अब अंदर की जा रही है। तमाम सेंटर्स को लेकर के जो तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। 10 बजे से पहले पेपर खोलने का जो काम है, जो डिजी लॉकर से जो पेपर निकालना है या ओटीपी जो जनरेट करना है, वो तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद ठीक 10 बज गए 1 घंटी बजाई जाएगी। उस घंटी के बाद में सभी टेबल्स पर पेपर जो है वो सर्व किया जाएगा और पेपर एक अभ्यर्थी को देने के बाद में वो पेपर के अंदर अगर मान लीजिए कोई कमी, खामी या कोई भी दिक्कत है तो उसे तत्काल जो पेपर शुरू होने के 5 मिनट के भीतर ही अपनी बात को कहना होगा। अन्यथा ना तो ओएमआर शीट चेंज की जाएगी किसी भी सूरत में और ना कोई और बात जो है वो सुनी जाएगी। फिर परीक्षा के बाद में आपको मौका मिलेगा कि आप वीक्षक को या जो सेंटर इंचार्ज है उससे आप अपनी शिकायत लिखित में दे सकते हैं, जिसके आधार पर वो यहां फैसला कर सकते हैं या फिर वो उस केस को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो हेड ऑफिस है या जयपुर जिला प्रशासन को नोडल अधिकारी जो यहाँ लगे हुए ऑब्जर्वर उन्हें भेज सकते हैं। कुल मिलाकर के जो रीट का जो इंतजार जो था एग्जाम का, रीट पात्रता परीक्षा का, उसकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं और कुछ देर बाद लेवल 1 का जो पेपर है, जिसका जो ये कह सकते हैं उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। और राजस्थान के 1370 परीक्षा केंद्रों पर 15 लाख से ज्यादा जो अभ्यर्थी है, 15,66,992 अभ्यर्थी हैं, वो रजिस्टर्ड थे। और अभी जयपुर से जो काउंटिंग आ रही है, करीब 80,000 के आसपास अभ्यर्थी सेंटर पर पहुंच चुके हैं। यानी 80,000 के आसपास अभ्यर्थी जो दूर दराज के इलाकों से आने थे, ऐसा माना जा रहा था कि 1 लाख के आसपास लोग पहुंचेंगे जैसा रजिस्टर्ड थे। लेकिन
80,000 के आसपास अभ्यर्थी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और जो समस्या है वो खासी बारिश की वजह से खासी दिक्कतों का सामना यहाँ शासन प्रशासन को भी और जो अभ्यर्थी हैं उनको भी करना पड़ा। लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं वो राउंड ले रहे हैं, जांच रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं सेंटर्स पर किस तरह के इंतजाम है। आप देख सकते हैं जो शीशराम है जो कि इंचार्ज हैं वो भी आए हैं जांच करने के लिए, और तमाम उनकी टीम, इससे पहले एसीपी जो है वो आए, और तमाम लोग जो है वो एंट्री के साथ साथ में और चीजों को जांचने पड़तालने का जो काम है वो किया जा रहा है। और कुछ देर के बाद में 10 बजे, ठीक 10 बजे का समय मुकर्रर किया गया है और 10 बजे जो है वो पेपर शुरू हो जाएगा। रीट लेवल 1 का जो पेपर है जिसका 4 साल से अभ्यर्थियों को इंतजार था, राजस्थान की बड़ी भर्ती मानी जाती है, उसका पेपर ठीक 10 बजे राजस्थान के अंदर जो है वो घड़ी 9:59 पर पेपर सर्व होगा। और उसके बाद में ठीक 10 बजे का जो समय मुकर्रर किया गया तब से पेपर शुरू होगा और उसके बाद में 12:30 बजे तक जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर जो पेपर आए हैं वो जीपीएस लगे हुए वाहनों में आए हैं। जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं वो जीपीएस लगे हुए वाहनों में, पुलिस कंट्रोल रूम से लेकर के यहाँ पर 30,000 से ज्यादा कैमरे जो हैं जिन पर नजर जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी रख रहा है। और जो जयपुर जो सहित जो अन्य जिलों के जो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय है, अभय कमांड सेंटर जो बनाए गए हैं अत्याधुनिक, वहां पर पूरी निगरानी रखने के काम का दावा जो है वो शासन के द्वारा किया जा रहा है कि हम लोग अभय कमांड सेंटर से अलग जो कैमरे, इस स्कूल के अंदर भी करीब 22 कैमरे लगे हुए हैं अलग अलग केंद्रों के अंदर, और एक एक कक्ष के अंदर करीब 24 बच्चों के बैठने का इंतजाम जो है वो यहाँ पर मुकर्रर किया गया है। 5 से 8 लोगों का पुलिस का जाब्ता जो है वो यहाँ पर लगाएगा, होमगार्ड के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं, दूसरे स्कूल के जो शिक्षक हैं यहाँ पर दूसरे स्कूल के शिक्षक और यहाँ के स्कूल के शिक्षकों को जो शिक्षक है जिनको ड्यूटी शिक्षक मॉनिटर के तौर पर दूसरे स्कूलों के अंदर लगाए गए। करीब जयपुर में 11,000 से ज्यादा लोगों की जयपुर जिले में ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। बड़ी महत्वपूर्ण ये परीक्षा है, इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। जो लोग लेवल 1 का पेपर देना चाह रहे थे उनके लिए आज जो था ये दरवाजा खुला था और ये दरवाजा बंद हो चुका है। अब लेवल 2 का पेपर जो है वो दोपहर में शुरू होगा, 1 बजे से उसके लिए प्रवेश जो है वो दरवाजों से शुरू किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लेवल 1 के पेपर का जो इंतजार, जिसका 4 साल से बेसब्री से इंतजार था अभ्यर्थियों को, बिल्कुल लवली, 4 साल का जिस पल का इंतजार था अभ्यर्थियों को वो पल आ चुका है और 10 भी बजने वाले हैं। कुछ ही समय में पेपर की भी शुरुआत कर दी जाएगी। कपिल, पिछली बार जैसा कि हमने देखा कि परीक्षा में जो सबसे बड़ी गड़बड़ी हुई वो पेपर लीक की थी, इस बार पेपर लीक ना हो इसे लेकर खास इंतजाम किए गए हैं। क्या पेपर एग्जाम हॉल तक पहुंच चुके हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर पहले ही परीक्षा केंद्र पर जो है वो पेपर पहुंचे थे और आप देखिए कि इस बार बहुत कड़ी सुरक्षा रखी जा रही है। स्ट्रांग रूम से जो परीक्षा केंद्र तक पेपर की जो यात्रा है वो पूरी कैमरे में रिकॉर्ड की जा रही है। अनकट रिकॉर्डिंग जो है वो कैमरे में की जा रही है। स्ट्रांग रूम से जब पेपर कोऑर्डिनेटर के सुपुर्द किए जा रहे हैं उससे पहले ही रिकॉर्डिंग ऑन कर दी जाती है। पेपर कोऑर्डिनेटर को मिलने के बाद में जब गाड़ी में पेपर को रवाना किया जाता है तो पूरे रास्ते भर की रिकॉर्डिंग की जाती है और पेपर हॉल में पहुंचने के बाद जब तक उस पेपर को खोल नहीं दिया जाएगा, खोलने के बाद भी कुछ देर तक उसकी लगातार रिकॉर्डिंग जो है वो ऑन रखी जाएगी। तो एक वीडियोग्राफर साथ में है, हथियारबंद जवान साथ में, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनकी पूरी चेकिंग की जा रही कि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनके साथ में अंदर ना चले जाए जिससे वो नकल कर सके। तो 2 स्तर पर, जैसा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ मुख्य द्वार पर और एक अंदर एक और प्रवेश द्वार है, वहाँ पर दोनों जगह पर पुलिस की जो टीम है वो मौजूद है, चेकिंग कर रही है। और जो परीक्षा केंद्र के जो प्रबंधक हैं, जो यहाँ पर मैनेजमेंट जो संभाल रहे हैं, वो लोग भी जो प्रवेश पत्र है उसको प्रॉपर तरीके से चेक करते हुए जो प्रतिबंधित सामान है, चाहे वो कान की बालियां हो, नाक का हो या फिर गले में कुछ पहना ना हो, पेन ट्रांसपेरेंट हो, वे सारी चीज़ें जो कि गाइडलाइन में तय की गई है उसी के अनुरूप ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी इस बार ना हो और पेपर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी विवाद के, बिना किसी विघ्न के संपन्न हो सके। जी बिल्कुल कपिल, जो तमाम नियम कानून बनाए गए थे उनकी कड़ाई से पालना भी देखने को मिल रही है। और फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला, आप सभी के साथ बने रहेंगे, लगातार अपडेट भी और ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीट की परीक्षा का आज आयोजन हो रहा है और आज से परीक्षा की शुरुआत कर दी गई है। आज और कल 2 दिनों तक ये परीक्षा होनी है। आज सुबह 10 बजे से इस परीक्षा की शुरुआत होगी। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में एंट्री दे दी गई है। 1 घंटे पहले का समय दिया गया था अभ्यर्थियों को, 1 घंटे पहले ही एंट्री दे दी गई और इसके बाद जो अभ्यर्थी अब परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं
किन्हीं कारणों से लेट पहुंचे हैं, उन्हें अब केंद्रों में एंट्री बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। कड़ाई से सभी नियम कानूनों की पालना की जा रही है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीर है जब परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे और अलग अलग जिलों से सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली वाधवा जयपुर से, कपिल श्रीमाली उदयपुर से और रंजन दवे हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हुए हैं। रंजन, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब अभ्यर्थियों ने एंट्री ले ली है। चलिए रंजन से बाद में सवाल करूंगी। लवली, अगर जब अभ्यर्थी निकलेंगे तो वहां पर निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में भीड़ भी एकत्रित होगी। ट्रैफिक को लेकर क्या कुछ खास तैयारी की गई है प्रशासन की ओर से? देखिए बिल्कुल यहाँ पर लगातार जो है वो ये मशक्कत हो रही है। आपने सही कहा, ट्रैफिक सहित तमाम मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर किए जाएंगे और उस मैनेजमेंट को लेकर के पुलिस जो है वो फील्ड में नजर आ रही है। लगातार पुलिस के जो जवान हैं, जो इंचार्ज हैं, वो अलग अलग इलाकों में जो है वो नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ पर दौरा करने के लिए आए हैं, उनसे जानने सर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम हर एक परीक्षा केंद्र पर, आपने परीक्षा केंद्र देखे भी? ये छोटे बड़े परीक्षा केंद्र के हिसाब से इंतजाम किए गए हैं। जिसपे अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा स्टाफ है और जहाँ कम है वहाँ स्टाफ कम है। और एक एक एरिया अधिकारी है, एक एक जोनल अधिकारी हैं और सिविल प्रशासन के भी अधिकारी साथ में। वो उनको 5 स्कूल के हिसाब से जोनल को और एरिया, जैसे मैं एरिया ऑफिसर हूँ तो मेरे को 10 स्कूलों का जिम्मेदार दे रखा है। आपके इलाके में जो 10 स्कूल आते हैं और जो इलाकों से, कहीं से कोई मैसेज है कि बारिश की वजह से कहीं परीक्षा की वजह से देरी हो रही हो, कोई और समस्या आई हो? हाँ, स्वाभाविक है, बरसात हुई है तो देरी हुई है। और श्रीमान कलेक्टर साहब का मैसेज भी चल रहा है कि बारिश की वजह से देरी हुई तो परीक्षा अधीक्षक जो सेंटर का है उससे आप बातचीत करके एंट्री दिलवा सकते हैं। और हमने उनको निवेदन भी किया है, ले भी रहे हैं सबको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि जो बच्चे देरी से आए हैं उन्हें जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की ओर से ये आंशिक राहत दी गई है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है, 9:45 के आसपास 50 तक उनको एंट्री यहाँ पर हो सकेगी। प्रशासन ने इस बात को समझा है कि जयपुर में जो बारिश का दौर लगातार चला उस वजह से देरी हुई और वो लोग नहीं पहुंच पाए अभ्यर्थी सेंटर पर। अब उन्हें एंट्री देने के लिए एक राहत का मैसेज जो है, लवली, ये बड़ी राहत की बात है कि अब अभ्यर्थियों को एंट्री दी जाएगी। लेकिन जब उन्हें मना किया गया था तो हम देख पा रहे थे कुछ अभ्यर्थी वापस भी लौट रहे थे। तो क्या सभी अभ्यर्थी फिलहाल वहां पर मौजूद हैं जिनकी एंट्री करा दी जाए? जो परीक्षा केंद्र के जो प्रभारी हैं उन्हें ये मैसेज मिला है तो वो जिला प्रशासन की ओर से इस मैसेज को कंफर्मेशन ले रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक 5 मिनट का समय मुकर्रर किया जा सकता है जब कुछ अभ्यर्थियों को सभी सेंटर पर, जो पूरे जयपुर जिले में जहां भी सेंटर्स हैं, जहां भी अभ्यर्थी देरी से पहुंचा है वहां पर एक आंशिक राहत, जो लोग सेंटर के बाहर मौजूद है, हम लोग लगातार इस बात को उठा रहे थे कि यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर उन्हें एंट्री दी जाए, क्योंकि ये लोग बहुत दूर दराज के इलाकों से आए हैं और बारिश की वजह से जो ट्रैफिक की समस्या थी उस वजह से काफी देरी से ये लोग पहुंचे थे। तो प्रशासन को के पास ये खबर पहुंची है, जिला कलेक्टर की ओर से वायरलेस सेट पर ये मैसेज जो है वो कन्वे किया जा रहा है सभी परीक्षा केंद्रों पर। अब परीक्षा केंद्रों के ऊपर जो प्रभारी है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो किस तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, किस तरह से वो इन्हें राहत दे, ये परीक्षा केंद्र के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि देखिए परीक्षा केंद्र पर सारी जिम्मेदारी होती है, दारोमदार उन्हीं के ऊपर होता है, चाहे कोई भी बात हो, चाहे अप्रिय घटना हो, चाहे कोई बात हो, तो सारी जो दारोमदार होता है वो उन्हीं के ऊपर होता है। तो ऐसे में ये लोग सब लोग इंतजार कर रहे हैं और शासन प्रशासन से ये लोग गुहार लगा रहे हैं कि एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 5 मिनट जो लोग देरी से पहुंचे, ये तमाम लोग 9:04, 9:05 पर ये लोग पहुंचे थे, लेकिन 9:05 पर, ठीक 9:05 पर दरवाजे को बंद कर दिया गया। इनका ये तर्क रहा है कि जो अभ्यर्थी रहे हैं उन्हें समय से पहले हमने एंट्री दी, समय से पहले बारिश में भीग रहे थे तो हमने उनको एंट्री दी, तो एक राहत। तो देखिए बार बार जिला कलेक्टर की ओर से मैसेज पास किया जा रहा है और जयपुर जिले के जो तमाम परीक्षा केंद्र है और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, हम उन्हें भी ये बताना चाहेंगे कि जयपुर जिला कलेक्टर ने यह मैसेज पास किया है कि 9:00 के जो लोग 9:00 के जो समय तय किया गया था उससे देरी से पहुंचे तो उन्हें एक आंशिक राहत के तौर पर जो लोग दरवाजे पर मौजूद है उन्हें प्रवेश दिया जाए। न्यूज 18 भी ऐसे परीक्षा केंद्र के प्रभारियों से अपील करता है, शासन से अपील करता है कि इन बच्चों को जो है वो लिया जाए और लगातार मैसेज जो है वो पास ऑन हो रहा है सेट पर
पर, और ये जयपुर जिला कलेक्टर बार बार कह रहे हैं कि उन्हें प्रवेश दिया जाए। कुछ परीक्षा केंद्रों पर दिक्कत है, कम्युनिकेशन का मैसेज पहुंचने में दिक्कत आ रही है। आप सुन पा रहे हैं सेट पर कि क्या मैसेज जो है वो चल रहा है, और लगातार वो रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पर जो परीक्षा सेंटर का जो दौरा करने आए थे इंचार्ज, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट करी शासन के साथ में कि यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूर दराज के इलाकों से आए हैं, लेकिन उन्हें प्रवेश देने की राहत जो शिथिलता है वो दी जाए। तो अब ये तमाम लोग टकटकी लगाए बैठेंगे, शासन इन्हें एंट्री देगा, और हम भी चाहते हैं, जयपुर जिला कलेक्टर की तरफ से मैसेज आ चुका है, अब मैसेज कितनी देर में पास ऑन होगा, उस मैसेज पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी परीक्षा केंद्र प्रभारी की, वो उन पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल जो है जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित की ओर से बार बार सेंटर प्रभारियों से यही अपील की जा रही है कि वो अपने परीक्षा केंद्रों पर जो लोग देरी से पहुंचे उन्हें 4 से 5 मिनट का समय दे करके एक बार दरवाजा खोलें, और जो लोग बाहर दरवाजे पर मौजूद हैं उन्हें एंटर करा सकते हैं। अब परीक्षा केंद्रों पर डिपेंड करेगा वो किस तरह से एंट्री कराते हैं। लेकिन देखिए परीक्षा का लवली, और ये जरूरी भी है क्योंकि वहां पर बारिश भी हो रही थी, और कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बारिश की वजह से उन्हें लेट हुआ है। कोटा से योगेश सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अगर कोटा की बात करें तो वहां से फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें, क्या वहां भी अभ्यर्थी लेट से पहुंचे हैं, और ये बात की जा रही है प्रशासन की ओर से कि उन्हें भी एंट्री दी जाएगी, ऐसी कोई खबर आपके पास? प्रियंका, जो वो रीट परीक्षा के लिए अपने आप में बड़ी मुसीबत का सबब बनी है, क्योंकि जो परीक्षा की तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई थी वो कहीं ना कहीं जो दावे किए गए थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि जो परीक्षार्थी है, कल रात से ही देर रात से बारिश हो रही है, लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में जो परीक्षार्थी अपने जहां भी रुके हुए थे वहां से परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने का सफर उनको बड़ी मुश्किल से तय करना पड़ा। लेट भी हुए कुछ परीक्षार्थी, लेकिन उन्हें जो अंदर एंट्री है वो दे दी गई है। अभी हम जेडीबी कॉलेज के अंदर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, वहां पर खड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि जितने भी परीक्षार्थी थे सब अंदर जा चुके हैं और सबको एंट्री मिल चुकी है। यहाँ पर बरसात ने बड़ी मुसीबत खड़ी करी है, क्योंकि जो चेकिंग की भी दावे किए जा रहे थे, जिस तरीके से चेकिंग होनी थी उसमें भी कहीं ना कहीं क्योंकि खाना पूर्ति ही हुई है, क्योंकि बरसात तेज थी, जो अभ्यर्थी थे वो भीग रहे थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो सुरक्षा व्यवस्था में गार्ड तैनात थे वो भी भीगते हुए ही सारा कुछ जो प्रक्रिया है वो निकाली गई। उसके बाद 3 चरणों में ये चेकिंग होनी थी। चेकिंग हुई जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं खाना पूर्ति ही हुई है। साथ ही आपको बता दें कि परीक्षार्थी जो है जी योगेश, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं अभी भी वहां पर बरसात का दौर जारी है, और यही वजह है कि ठीक तरीके से वहां पर चेकिंग नहीं हो पाई है। लेकिन जब अभ्यर्थी बाहर निकलेंगे परीक्षा देकर, हो सकता है तब भी वहां पर बारिश का दौर जारी रहे। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं फिलहाल योगेश? चलिए ठीक है, रंजन आपके पास आना चाहूंगी। जोधपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पर प्रशासन की ओर से? तरीके के 2 दिन का यहाँ माहौल रहने वाला है, उसको मद्देनजर अगर बात की जाए तो जोधपुर में अलग अलग तरीके से 4 स्टैंड बनाए गए हैं। उन 4 स्टैंड के मद्देनज़र अलग अलग व्यवस्था के तहत पुलिस के जो वहाँ व्यवस्था रही है, उसके अलावा साथ ही साथ अन्य जो अगर बात की जाए तो लगातार इस और प्रयास किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण माहौल रहे। हालांकि जगह जगह पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है, और उस जाब्ता तैनाती के साथ में जब परीक्षा समाप्त होती है और दूसरी पारी की जो परीक्षा है उसके बीच का जो मध्यंतर का समय है उसमें ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे, क्योंकि अगली पारी के जो अभ्यर्थी है वो यहाँ कहीं ना कहीं आने वाले रहेंगे। उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और विशेषकर ट्रैफिक पुलिस का जो है जाब्ता लगाया गया है। रूट डाइवर्ट करने की बात तो अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन 4 ऐसे बस स्टैंड बनाए गए हैं जहां की क्योंकि संभाग स्तर का जो क्षेत्र है उसके मद्देनजर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सिरोही और इधर जयपुर जो रोड है, यहाँ से आने वाले जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग कालवी बस स्टैंड, पीली टंकी, बासनी और 12वीं रोड, रावण का चबूतरा जो इलाका है वहाँ ये व्यवस्था की गई है। इसको लेकर के पुलिस और प्रशासन दोनों ही मुस्तैद है। नगर निगम ने भी इस बार इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन की व्यवस्था की है, और जो आवासीय व्यवस्था है उसके तहत यहाँ आवास की व्यवस्था भी रखी गई है।
पुलिस और प्रशासन का ये ऐसा मानना है कि मॉब को कंट्रोल करने के लिए या जिस तरीके से भीड़ अगर परीक्षा के बाद में होती है तो उसको नियंत्रण करने के लिए स्थानीय पावटा पर भी कम रहे, उसको लेकर के ये जो 4 अतिरिक्त बस स्टैंड बनाए गए हैं उनके लिए। और उसके अलावा जो स्थानीय यानी कि जोधपुर में खास व्यवस्थाएं की गई हैं सभी तरीके की। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला। आप सभी सहयोगी के साथ लगातार बने रहेंगे, अपडेट्स भी लेते रहेंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन।